अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही बूंदी या फिर दही फुल्की की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है, तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो आइए हम अपनी दही फुल्की बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बूंदी का बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम 1.5 कप बेसन शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पहले छान लेंगे। बेसन को हमेशा छान के इस्तेमाल करें, इससे आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे, तो ये भी हम छान के इस्तेमाल करेंगे इसी के साथ। मैदा छानने के बाद हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सूजी ली है। ये आपने लाजमी ऐड करनी है। इसका जो टेक्सचर दानेदार होता है वो सूजी से आता है, जो आप मार्केट से खाते हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो एकदम से सारा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। तो ये देख सकते हैं आप बैटर की कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल एक पोरिंग कंसिस्टेंसी है, एक लाइन के अंदर ये जा रहा है, तो यही होनी चाहिए। बैटर बनाने के बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करने, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। ये एक टिप थी। इसको डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये कंसिस्टेंसी आपने रखनी है इसकी, ज़्यादा ना थिक है और ना ही ज़्यादा लिक्विड है। अब यहाँ पे हमने तेल लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। बूंदियाँ बनाने के लिए हमने ये स्पून का इस्तेमाल किया है, या फिर आप ये वाला स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो इससे थोड़े छोटे साइज़ की बूंदियाँ बनेंगी। तो पहले मैं आपको इससे बना के दिखा देती हूँ। तो हम 2 टेबल स्पून बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको स्पून की मदद से इस तरह से फैलाएंगे, तो हमारी जो बूंदियाँ हैं वो नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें बूंदी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, तो मैं यहाँ पे अभी एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी बूंदियाँ बन के तैयार हो गई हैं। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो ये एकदम से सारी जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये करने के बाद ये आप देख सकते हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से हिला लेना है, ताकि हर तरफ से इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो हम इसी तरह से सारी बना लेंगे। इसको अब आपने निकाल लेना है, जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकाल दें। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है जिसके अंदर इस तरह से होल्स हों। तो अगर आपके पास कोई सा भी पैन हो इस तरह का, इतने बड़े होल्स हों, तो आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम उसी तरह से बैटर डालेंगे और ये देखें इससे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की हमारी फुल्कियाँ बन के तैयार हो रही हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या साइज़ रखना चाहें। तो मैं सारा इसी से बनाऊँगी, वो मैंने आपको जस्ट बना के दिखाई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी बना लेंगे और इनको भी एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फिर आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में, तकरीबन 1 महीने तक के लिए। और जब दिल चाहे आप उसको गर्म पानी के अंदर ऐड करें और दही के साथ अच्छे से बना लें। 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमने नीम गर्म पानी लिया है एक बोल के अंदर, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट बना रही हूँ। नीम गर्म पानी में हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, वो पानी नीम गर्म ही लेना है। अब यहाँ पे हमने 1 कप दही लिया है। दही के अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये खट्टी मीठी दही फुल्की बना रहे हैं। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे बैलेंस करने के लिए फ्लेवर को, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि क्रीमी हो जाए। तो ये देखें हमारा जो दही है वो तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर दही फुल्कियाँ जो हमने सोक होने के लिए रखी थी वो शामिल कर देंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं
और अब हम इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। जितनी ज़्यादा ये ठंडी होंगी उतनी ही ये मज़े की लगेंगी। तो ये मिक्स हो गई हैं, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है और मैंने इसको निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा मज़े की ये लग रही हैं। तो आपने इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करनी है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आपको आई बटन में शो हो जाएगी, यहाँ पे टच करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऐड करने के बाद आपने दही बड़ों का मसाला ऐड करना है। इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, वो भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर से स्प्रिंकल करें थोड़ा सा, और हमारी जो दही फुल्कियाँ हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।